कल शाम को दौरान गश्त थाना जवाहर नगर में हमारे जो सीओ साहब विशाल जी हैं और जो चौकी इंचार्ज है, मीरा चौकी इंचार्ज नरेश जी, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई दो संदिग्ध गाड़ी खड़ी है रोड के साइड में, जिस पर तुरंत हमारी जो टीम है वहां पर पहुंची और देखा कि दो क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उसमें तीन संदिग्ध लोग थे जिनसे पूछताछ की। उनके पास काफी फोन भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। फिर हमें उसमें जो चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, कई कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से सारी जो चीजें सामग्री मिली, उसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूरे गाड़ी की सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई। और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं, उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो रहा था। और उसी से इन्होंने ये जो उनकी धनराशि थी वो अभी जो ये उनमें से एक आरोपी, वो पहले वाले जो उन्होंने अकाउंट्स बेचे थे लगभग 50,000 में, ये पूरी एक किट बना के ये क्या करते हैं कि एक अपराधी ने अपने जानकार कोई गरीब लोगों को ढूंढा, उसका जो खाता है वो खुलवाया, उसके बाद उनकी एक किट बनाई जिसमें उस खाते से लिंक सिम जो कार्ड है वो भी जारी कराया, उसके पासबुक, चेकबुक साइन, पूरी साइन करवा के उससे चेकबुक ले लेते हैं, सिम कार्ड, इसकी पूरी किट बना के। और वो आगे जो उनके जो जिन्होंने डिमांड कर रखी थी, जो साइबर फ्रॉड में ऊपर वाली लिंक पर और जो आ रहे हैं, उनको वो सप्लाई करते थे। और इसमें कुछ थोड़ा सा परसेंटेज प्रलोभन देने के लिए जो जिससे खाता खुलवाते थे उनको दिया जाता था। और लगभग पहले शुरुआत इसमें 10,000 रुपए पर खाते से, अब उससे वो 50,000 रुपए पर खाते पर भी चला गया था। तो जो संभावित अभी जो हमारे प्रारंभिक पूछताछ में आया है, जो लगभग जो 21 लाख रुपए है पूर्व के खाते, और अभी जो लगभग इनके पास 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और 44 जो सिम कार्ड, उनको लेने के लिए ये राशि लेकर आए थे जी। ये आपको उसमें मिल जाएगा, है ना, सारी चीजें आपको दे देंगे। इसमें कई हमें जो रबर स्टैंप भी मिली, इनकी गाड़ी से हमें रबर स्टैंप भी बरामद हुई। तो एक और अलग हमें मॉड्यूल पता लगा। कई बार क्या होता है कि किसी खाते में, जैसे जो साइबर फ्रॉड के जो खाते हैं उनमें कई बार बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया कि बड़ा जो साइबर फ्रॉड की राशि है, अब उस में जो अकाउंट पे होल्ड लग गया। तो ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग जो कुछ एक इन्होंने इनकी जो फ्रॉड इन्होंने वो बना रखी है कंपनीज वगैरह, जिसके लेटर पैड, जिसकी फ्रॉड मोहर मोहर वगैरह इन्होंने तैयार कर रखी है, और उस लेटर पैड पे लिखकर लेके जाते थे बैंक में कि ये तो हमारा खाता है, जो कि इसमें हमारे जो ट्रांजेक्शन आई है वो आई है और बिल्कुल वैलिड है। और इस हिसाब से उस खाते से जो होल्ड था वो हटवाया जाता था, और उसका भी परसेंटेज, क्योंकि वो तो आगे जो अगले लिंक पे साइबर फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने भेजा था, तो उसका भी 10% लेते थे। तो इस हिसाब से पूरा एक इन्होंने बड़े तौर पे संगठित अपराध यहाँ पर संचालित कर रखा था। और उसी का खुलासा पुलिस की सक्रियता से, आमजन के सहयोग से हमें आज हम कर रहे हैं। और इसमें हम आगे तह तक जाएंगे कि अभी क्योंकि इनिशियल तौर पर पता चला है कि जैसे एक ही खाते का कल रात की ही कार्रवाई है, तो एक खाता तो ऐसा है इसमें से जिसमें 4.5 कुछ ही समय में 4.5 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ था। और अभी 25 खाते हमने जैसे सर्च जैसे उसमें किए हैं, नंबर, अकाउंट्स नंबर एनसीआरपी पोर्टल में, उसमें से 14 अकाउंट ऑलरेडी होल्ड पर है कि लोगों ने कंप्लेंट दे रखी थी कि ये साइबर फ्रॉड में लगातार यूज हो रहे हैं। तह तक जाएंगे कि इतना जो इन्होंने जो प्रॉपर्टी कमाई है इन लड़कों ने, इनको मतलब ये एक बार ही सोचते हैं ये अपराधी जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए होते हैं कि इनको आसानी से पैसा मिल रहा है, लेकिन जब कल ये पकड़ में आए और फिर इनसे पूछताछ की तो बेचारे सभी रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि ये तो गलती हो गई, हमें इसमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, हमारा तो सारा जो कमाया हुआ है, हमारी सारी
जो समाज में इज्जत है वो सब हम परिवार को अब क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरा आप सभी युवा वर्ग से यही एक संदेश है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको लगता है कि हमें लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप इसमें आज के समय पर जो सारे सिस्टम बन गए हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हमारा जो I4C है सेंटर पे या फिर पुलिस के पास, तो ये कहीं ना कहीं हमारे निगाह में आ जाते हैं। और फिर इन पर सख्त, क्योंकि आज के समय पर साइबर फ्रॉड जो है वो 111 संगठित अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो इसमें एक संगठित अपराध की भी धाराएं जुड़ रही है, IT एक्ट की भी धाराएं जुड़ रही है। तो ये बड़ा अपराध बन रहा है। तो सभी जो युवा वर्ग है इससे दूर रहें, मेहनत करके अपने पैसे कमाएं, इसमें नहीं पड़े। नहीं तो फिर आपको बहुत जो आपने कमाया वो 107 BNSS में आपके पास रहेगा भी नहीं। अब ये 21 लाख तो हमने जब्त ही कर लिए, 21 किलो चांदी जब्त की है। तो नुकसान इनको लंबे समय में मतलब बहुत ज्यादा होगा, परिवार को नुकसान ज्यादा होता है। तो इस राह को छोड़ दें। और कार्ड जो चेकबुक यूल अकाउंट उपलब्ध कराते हैं, उन सभी लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि थोड़े लाभ के लिए आप अपना जो अकाउंट अगर देते हैं तो आप भी इस अपराध में उतनी ही आप भागीदारी अपनाते हैं जितना कि जो मेन है आरोपी उसकी भागीदारी है। इसी क्रम में मैं आपको बस दो चीजें और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे पास I4C और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, DOT से हमारे पास कुछ एक सूचना आई पिछले कुछ एक दिनों में। उन्होंने क्या चिन्हित किया था कि कुछ एक जो सिम है इंडिया के, वो बाहर साउथ ईस्ट कंट्रीज में वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उनके माध्यम से हमारे देश में साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसी ही सूचना उन्होंने हमारे जो और उनका जो सिम जहां से एक्टिवेट हुए थे वो पॉइंट ऑफ सेल, वो उन्होंने मतलब सभी जगह दिए, उसमें श्री गंगानगर में भी भेजे थे इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल। तो उसमें हमने अब तक 3 प्रकरण दर्ज कर लिए। एक तो एयरटेल कंपनी ने दर्ज किया और दो जब हमें पता चले कि इस तरह से, पहले हमने उनकी पूरी जांच की और जब कंफर्म हो गया कि इस तरह से वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं सिम को बेचान करने में, तो 2 पे हमने स्वतः केस दर्ज किया, एक घड़साना में और एक अपने मटीली रठान में। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होता है, जो सभी आमजन जो है वो कई बार उनको पता नहीं होता। इसमें जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सिम को जारी करने वाले अलग अलग कंपनीज के, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फिर उसके बाद एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स जो सिम को एक्टिवेट कराते हैं, तो आमजन जाता है और वो अपना सिम एक्टिवेट कराता है। उसने मान लिया कि वोडाफोन का सिम लिया, वो एक बारी फिंगरप्रिंट उसका लिया जाता है और OTP आता है और वो उस एजेंट को बताता है। लेकिन जो कुछ आपराधिक गतिविधि में जो इन्वॉल्व एजेंट्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप अनभिज्ञ होते हैं, वो एक बारी आपसे फिंगरप्रिंट और OTP लेके फिर वो यूं कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, आपको एक बारी और देना पड़ेगा। तो वो उन्हीं कागज पे एक बार आपका फिंगरप्रिंट और लेते हैं और OTP और लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसी नंबर का, मतलब जैसे एक तो वोडाफोन का हो गया तो वो एयरटेल का भी शुक्र कर देते हैं, BSNL का भी कर देते हैं, वो सिर्फ उनको देते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ साइबर फ्रॉड के लिए यूज होते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं सब में जागरूकता भी मैं करना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह से प्लीज आपको जब भी सिम एक्टिवेट कराते हो एक ही बारी फिंगरप्रिंट होता है, एक ही बारी OTP होता है। बार बार अगर आप OTP दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरा आपके नाम पर सिम इश्यू कर रहे हैं एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वो फिर साइबर फ्रॉड में यूज हो रहे हैं और फिर उसकी जो अपराध में फिर आपकी भी संलिप्तता आएगी। तो आप सभी का भी जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसमें हमने अब तक इन केसेस में जो 2 एजेंट्स हैं वो अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। था रामलाल, वो इधर श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान का था और उनसे जो ग्रेनेड और कुछ पिस्टल और जो एमिनिशन है वो बरामद हुआ। हम हमारे कल क्योंकि हम सभी जैसे इसमें अलर्ट हैं, तो कल एक आर्म्स के साथ, अवैध पिस्टल के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, राकेश नेहरा, जो कि थाना कोतवाली में गिरफ्तारी हुई यहाँ पर, और जो कि विजयनगर का रहने वाला है। पूर्व में भी उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज है। तो जब गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि कहीं ना कहीं जो संपर्क है जो वहां लुधियाना में जो हुआ था ना,
तो उन लोगों से भी इनका संपर्क रहा है। तो अभी इसको हम और डेवलप करेंगे और इसमें अगर हमें कुछ और भी मिलेगी जानकारी तो फिर हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई